ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पुरुषार्थ सिद्धोपाय नाम का ग्रंथ अपने अंतिम दौर में चल रहा है। हमने इसमें 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, संलेखना, 12 भावना, 22 परिचय, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि कर्मों का जो बंध होता है वो 8 प्रकार के कर्मों का जो बंध होता है कैसे होता है। उसके पहले हमने थोड़ा सा शॉर्ट में मोहिनी कर्म के बारे में पढ़ा था। उसके 2 भेद पढ़े थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे संसार मार्ग से निकलने में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो मोहिनी कर्म का है। मोहिनी कर्म का जो है बंध कितने कितने वर्ष के लिए होता है, स्थिति कैसी होती है, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो 8 प्रकार के, मुख्य रूप से जो 8 प्रकार कर्मों की कही हुई है, प्रकार का अर्थ है उसी को अपन प्रकृति कहते हैं, प्रकृति बंध। तो सबसे पहले तो किस प्रकार के कर्म आ रहे हैं उसको, वो टाइप जो है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ टाइप है, इन किस प्रकार की। देखो अपन वैसे आयुर्वेद में कहते हैं ना कि वात प्रकृति, कफ प्रकृति, इस तरह की बात करते हैं ना। तो वो प्रकृति यहाँ भी ऐसी है, कुछ किसी जीवों के किसी प्रकार के कर्मों का ज्यादा बंद करने का स्वभाव होता है, और किसी का वो वाले कम दूसरे ज्यादा, ऐसा चलता रहता है। तो लेकिन 24 घंटे हमारे आठों ही प्रकृति के कर्म का निरंतर बंद होता रहता है। कम ज्यादा हो सकते हैं, उनका अनुभाग कम ज्यादा हो सकता है, स्थिति भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बंद तो निरंतर होता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन कि हम, मेरे भाव उस समय जब वो आश्रय हुआ उस समय मेरे भाव कैसे थे। तो जैसे एक 4 कटोरियों में हमने पानी रखा हुआ है या कोई विशेष द्रव्य रखा है, और एक जो ड्रॉपर होती है ना पिचकारी, उससे मैं उसको सक करता हूँ ऐसे करके। तो जितना उसमें वो लिक्विड चढ़ जाता है वो उसमें एक समय में आने वाला जो क्वांटिटी है वो है। और उस लिक्विड के अंदर में क्या घुला हुआ है, तो वो उसका जो है वो हो गया टाइप, प्रकृति हो गई। और वो कितने समय तक वो उसमें जो सॉल्यूशन में सामान मिलाया हुआ है वो कितने समय तक टिकने वाला है, तो वो हो गया उसका स्थिति बंध। और उसमें क्या चीज भरी हुई है, वो कैसा फल देने वाली है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा क्या रस है, वो सब उसका अनुभाग बंध में क्वांटिटी, मतलब कितना फल वो देगी, वो अनुभाग बंध कहलाता है। तो जीवों को, हम सब संसारी जीव प्रत्येक समय कुछ ना कुछ, कोई ना कोई 8 प्रकार के सोल्यूशंस में से कुछ ना कुछ सब करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, आश्रव के रूप में ग्रहण करते रहते हैं। और ग्रहण करने के बाद में जो द्रव्य हमारे पास आ गया, उसमें दूसरी क्वालिटीज भी होती हैं कि वो कितने समय तक उसमें वो जो घुला हुआ है, जो विषम पदार्थ हैं, जो भी कुछ घुले हुए हैं, वो कितने समय तक टिके रहने वाले हैं। तो वो उसका स्थिति बंद हो गया। और कैसा, कितना ज्यादा फल देने वाले हैं, कम फल देने वाले हैं, वो उसके अनुभाग बंद में आता है। तो जितना आया द्रव्य वो प्रदेश बंद है, क्वांटिटी वाइज। कौन सी जाति का आया वो है प्रकृति बंद। कितना उसमें फल देने की शक्ति है वो है अनुभाग बंध। और कितने समय तक फल देता रहेगा ये कहलाता है हमारा स्थिति बंध। ऐसे 4 प्रकार के बंध हैं जो हमें निरंतर होते रहते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी कई बार पढ़ा, और ये बार बार पढ़ने से हमको कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मस्तिष्क में ये बातें जाती हैं। अपन कषायों की बात कर रहे थे ना। तो कषाय क्या है, कषाय परिणाम क्या है, यही सब तो है। अपन ने पढ़ा कि कषाय के कारण अनुभाग बंध और स्थिति बंद होता है प्रमाद और कषाय से। और जो हमारा जो बाकी का जो चीजें योग आदि के उससे हमारा प्रदेश बंद होता है, प्रकृति बंद होता है। तो ये सब जो अपन ने किस किस कारण से वो ऐसा हमने पढ़ा। अभी मैं उसको फिर से आपको संक्षेप में बताऊंगा, आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है, हमने पढ़ा था
कि 8 प्रकृतियां होती हैं, मतलब 8 प्रकार के कर्म होते हैं। उत्तर प्रकृतियां 148 है, मतलब उनके पर्टिकुलर फर्दर जो भेद होते हैं वो 148 होते हैं इन 8 के। फिर उसमें जो मुख्य रूप से जो 8 हैं वो कौन कौन से बताया? ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, है ना, आयु कर्म और नाम कर्म, अंत गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। ये अपन ने कल पढ़ लिया इनके बारे में, इनका स्वभाव भी पढ़ लिया कि इनके कारण से इन कर्मों में क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये पढ़ने के बाद, ये टाइप पढ़ने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट है प्रदेश बंध, जो मैंने आपको समझाया कि हम कितने परमाणु एक बार में खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रदेश बंध? क्योंकि प्रदेश का अर्थ है कि आकाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जो ट्रेवलिंग होती है वो अपन कैसे माप करते हैं। और जो परमाणु है, परमाणु की को हम से क्या काम लेते हैं मापने का, कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है, सबसे छोटा पदार्थ है ना उद्गल द्रव्य का, तो एक परमाणु जितनी स्पेस घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं, समझ गया ना। अब हम कितने परमाणु ग्रहण करते हैं, क्योंकि कर्म सब परमाणु के है ना, भौगोलिक ही तो है, तो हम एक समय में कितने परमाणु खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे समझ में आता है कि हमने कितनी क्वांटिटी में वो परमाणु ग्रहण किए। तो उस क्वांटिटी का नाम प्रदेश बंध है, क्योंकि एक प्रदेश में एक परमाणु, ऐसे हमने बहुत सारे परमाणु ग्रहण किए तो मतलब वो कई कई प्रदेश हमारे भर गए, इसलिए उन्होंने बोला प्रदेश बंध का वर्णन करते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश के साथ कर्म के अनंतानंत परमाणु बंधते हैं एक ही प्रदेश में, अर्थात जीव के प्रदेश और कर्म के परमाणु दोनों एक क्षेत्रावगाह होकर रहते हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। जैसे एक ही जगह पर मैंने बहुत सारे परमाणु को इकट्ठा करके रख दिया, बिखरे हुए थे, जैसे लड्डू है ना, लड्डू में बहुत सारे कण, जब लड्डू बनाया गया तो थाली में सब जो उसका जो मसाला था वो फैला हुआ था, बाद में उसको मैंने एक जगह कर दिया तो वो एक ही जगह में रह करके वो सारे परमाणु उतने ही प्रदेश में रह रहे हैं, एक साथ बंध को प्राप्त हो रहे हैं। उस स्पेस में ही मेरे आत्मा के प्रदेश हैं, और उसी प्रदेश उसी एरिया में ये कर्म के परमाणु हैं। तो क्या हो गया कि दोनों एक ही जगह पर रहने लगे। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रदेश बंध कहते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र होगा ना, उसी क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं, उसी क्षेत्र में वो परमाणु हैं कर्मों के, इसलिए एक क्षेत्र होगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेश ही है ना हम यानी आत्मा, एक एक प्रदेश के साथ कर्म के अनंतानंत परमाणु बंधते हैं, अर्थात जीव के प्रदेश और कर्म के परमाणु दोनों एक क्षेत्रावगाह होकर रहते हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। वास्तव में वो बंध क्या हुआ? जैसे वो सूखा लड्डू है, उस लड्डू में वो जगह जगह फैले हुए थे वो जो कण, उनको मैंने समेट के एक जगह गूंद दिए, तो मैं बोलता लड्डू बंध गए। लड्डू बंध गए क्या? बन गए या बंध गए? हाँ बंध गए, अर्थात वो सब परमाणु एक जगह पर आ गए। वो थाली के जिस प्रदेश में वो रखा हुआ है लड्डू, उस लड्डू ने उस थाली के उतने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, तो उसमें मतलब थाली का प्रदेश भी इन्वॉल्व है और वो लड्डू आपस में जो कण है उनके वो भी इन्वॉल्व है, तो दोनों मिला के एक जगह रह रहे हैं। इस स्थिति को ये प्रदेश बंध कहते हैं। तो बंध का अर्थ ऐसा भी है कि वो परमानेंटली बंद नहीं हुए हैं, लड्डू को दबाओगे तो फिर से बिखर जाएंगे और सारे कण अलग अलग हो जाएंगे। अगर ऐसा ना होता तो मैं इस कर्मों से कभी मुक्ति पा नहीं सकता था, वो तो मेरे आत्म प्रदेशों में चिपक गए परमानेंटली। परमानेंटली कुछ नहीं चिपके हुए हैं, पर जैसे थाली में रखा हुआ लड्डू है वैसा ही उसको मैं बंद इसलिए कहता हूँ कि वो मेरी थाली में आके एक स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया है, इस अपेक्षा से मैं उसको कर्मों का बंद कहता हूँ। तो बंद से बहुत ज्यादा घबराना भी मत, क्योंकि मैंने ही वो बंद किए थे, और जिस अज्ञानता के कारण वो बंद हुए थे, अब जैसे ही मुझे वो ज्ञान होगा कि मेरी कौन सी एक्शन की वजह से वो बंद हुआ था, उसके विपरीत एक्शन करते ही वो कर्म परमाणु बिखर जाते हैं, फिर से जहां से आए थे वहीं चले जाते हैं और मेरी थाली फिर से स्वच्छ हो जाती है। ऐसा, तो ये प्रदेश बंद है। अब स्थिति बंद का मैंने क्या बताया?
जो कर्म जीव के साथ रहने की अपनी अपनी स्थिति लिए हुए बंधे उसे स्थिति बंध कहते हैं। जैसे कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय, इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। कौन कौन से कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय, इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? अपन ने उसका परिमाण पढ़ा था ना, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, ये तो हुए कोड़ा कोड़ी। फिर उसके बाद सागर की परिमाण हमने पढ़ा था, पल्ले, अद्दा, पल्ले और सागर वगैरह हमने पढ़े थे ना। तो विशाल उसकी गणना होती है। इतने वर्षों तक, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्षों तक एक बार का बांधा हुआ कर्म अगर वो उत्कृष्ट जाति का है, यानी उसकी स्थिति उत्कृष्ट जाति की है, तो ज्यादा से ज्यादा वो कर्म कितने समय तक मुझे सता सकता है। उन्होंने गणित बताया कि 4 प्रकार के जो कर्म हैं, इनका अगर बंद होता है तो मैक्सिमम कितना होता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो आपको एक समय में बंधे हुए कर्म इतना घातक हो सकता है। बांधा तो एक क्षण में था, एक समय में बांधा था, लेकिन इतने काल तक वो, जब वो उदय में आना शुरू होगा तो इतने काल तक आपको फल देता रहेगा। मतलब कितने भाव निकल जाएंगे उसमें। फिर दूसरा जो कर्म है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी तथा चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है। ये गणित समझना, इससे हमें घबराहट होगी कि संसार में मैंने कितने कर्म बांधे अब तक। ये तो एक समय की बात कर रहे हो आप। एक समय में मैं जो भाव कर सकता हूं, करता ही हूं। उन भावों से अगर उत्कृष्ट जाति की स्थितियां बनी तो पहले वाले जो 4 कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय, वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले तक हो सकते हैं। मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, सबसे पीक पर यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए वो बन सकते हैं, है ना। और नाम और इसमें चारित्र मोहनी है तो वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर का। दर्शन मोहनी में तो मिथ्यात्व है और चारित्र मोहनी में कषाय आदि है, राग द्वेष आदि परिणाम है, वो 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकते हैं। फिर नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। नाम कर्म और गोत्र कर्म ये कौन से? अघातिया कर्म है ना, इनकी स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। आयु कर्म की स्थिति 33 सागर की है। इस प्रकार यह 33 सागर की अर्थ क्या है कि आपकी जो आयु बनती है किसी भी गति में, तो वो मैक्सिमम इतनी 33 सागर तक का परिमाण उसमें है। 33 सागर देखो आप उसको ये अपना सरवार सिद्धि के जो अहमेंद्र होते हैं उनकी भी 33 सागर होती है। नरक का जो 7वां नरक होता है उसका 33 सागर होती है ना। तो ये आयु के ये इस तरह का इसका परिमाण है। इस प्रकार यह इन सबकी उत्कृष्ट स्थिति हुई। जघन्य स्थिति यानी मिनिमम कितनी हो सकती है? जघन्य स्थिति नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त। 8 मुहूर्त मतलब 24 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 24 इंटू 8। 8 मुहूर्त मतलब 8 इंटू 48, सॉरी। गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त, वेदनी की 13 मुहूर्त, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय और आयु कर्म की अंतर मुहूर्त है। मध्यम स्थिति के तो अनंत भेद हैं। इस प्रकार स्थिति बंध का वर्णन किया। मतलब अंतर मुहूर्त से लेकर के और 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की रेंज है, जिसमें कि ये विभिन्न प्रकार के कर्म अपनी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। अब देखो, मैंने आपसे कल ये कहा था ना कि जैसे ये नीरजा जी ने प्रश्न पूछा था कि अगर मैं कोई किसी आदमी ने कोई गलत काम किया तो कितने समय बाद उसको दंडित होना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई कर्म ऐसा है जिसकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है, मतलब मैक्सिमम स्थिति उस समय की वो अंतर्मुहूर्त ही है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद में वो कर्म परिपक्व होकर के मैच्योर होकर उदय में आ जाएगा। और कोई कर्म ऐसा होगा जिसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो
हजारों वर्षों के बाद किए, मतलब उसका आबादा काल, उतने समय के बाद में वो कर्म उदय में आएगा और लंबे समय तक आपको तंग करता रहेगा। तो कौन सा कर्म अच्छा हुआ, जो जल्दी से उदय में आ गया या बाद में उदय में आने वाला है ना? तो जब कर्म का बंध ऐसा हो जिसमें बहुत ज्यादा स्थिति बंध नहीं हुए हो तो वो फटाफट निकल जाता है, अर्थात बहुत तीव्र नहीं था। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे कर्म निकलते हैं। कई बार आप देखोगे कि जो ज्ञानी हैं या जो बहुत ज्यादा भद्र परिणामी हैं या जो बहुत धार्मिक अनुष्ठानों आदि में निहित रहते हैं, उनको कई बार बहुत कर्मों का दौर सताता हुआ दिखता है। उनका धन भी चला गया, धन किसी ने लूट लिया, उनके शरीर में रोग आदि भी आ गए और सब तरह से उनमें दुखीपना जो है प्रकट हुआ। तो अपने को क्या भ्रम हो जाता है कि भाई साहब ये जो है ना, ज्यादा धर्मात्माओं को मैंने बहुत दुखी होते देखा है। अक्सर मैंने देखा है जो धर्मात्मा ज्यादा जो धर्म करते हैं वो ही ज्यादा दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में तो उनकी निर्जरा फटाफट हो रही है और ऐसे काल में हो रही है, सबका नहीं बोल रहा हूं मैं, जो ज्ञानी है, और ऐसे काल में हो रही है जब वो ज्ञानी हो गए हैं तो वो जानते हैं कि ये कर्मों का उदय आ रहा है, इसमें मेरा कुछ जा नहीं रहा है, समता पूर्वक उसको निकाल देते हैं, नवीन कर्म का बंध नहीं करते। इस तरह से उनकी संवर पूर्वक निर्जरा हो जाती है। तो इससे ये कंक्लूड मत कर लेना कि धर्मात्मा लोग जो बड़े दुखी रहते हैं, उनकी हो सकता है फटाफट निर्जरा हो रही हो, दूसरी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार स्थिति बंध का वर्णन किया। अब अनुभाग बंध, ये उसमें फलदान कितनी फल देने की शक्ति है। जैसे आपका शराब होती है ना, शराब की उदाहरण इसलिए दी जाती है कि उसमें मोहनी कर्म की जैसी सदृशता है। ये वो शराब कैसी होती है, एक शराब तो ऐसी है जिसमें दो दो बोतल जो पी ले आदमी उसको नशा नहीं होता, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन कम है, फलदान शक्ति कम है। क्वांटिटी तो बहुत है लेकिन क्वालिटी में उसमें नशे की जो प्रवृत्ति कम है। दूसरे एक ऐसी शराब हो सकती है कि जिसके जरा सा एक 2 घूंट शराब के अंदर में इतना नशा है कि जो उसकी 10 बोतल में भी नहीं हो। तो उसमें जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक होने से उसमें अनुभाग बंध बहुत ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो जो कर्म मैं बांधता हूं उन कर्मों में मेरे भावों का निमित्त पाकर के इतना मसाला भर जाता है कि वो मुझे बहुत काल तक, जैसे कहते हैं वो तो घोर मिथ्या दृष्टि है भाई साहब, और बहुत उसका चारित्र एकदम हीन है, तो उसके अंदर में वो कूट कूट करके वो कर्मों में वो भर जाती है निमित्त वो सामग्री। तो उसको अपन बोलते हैं अनुभाग कितना है। बहुत खोटे कर्म कर रहा है, बहुत कषाय पूर्वक कर रहा है, बहुत अज्ञानता पूर्वक कर रहा है, ये सारी चीजें मिला करके अनुभाग का बंद होता है ना। उसमें जो कषाय आदि हैं, प्रमाद हैं, इन सबका विशेष योगदान होता है। अब अनुभाग बंध का वर्णन करते हैं। कर्मों का विपाक अर्थात उनमें जो फल देने की शक्ति होती है उसे ही अनुभाग बंध कहते हैं। ये अनुभाग बंध घातिया कर्मों का तो केवल अशुभ रूप ही होता है। अपन ने अभी पढ़ा ना कि 24 घंटे जो मेरे कर्मों का बंध होता है उनमें से जो अघातिया कर्म है वो तो उनमें पुण्य आदि नहीं होता, वो तो सीधे पाप प्रकृति वाले ही होते हैं। अभी भी मेरा वही बंध चल रहा है, मैं मुनि हो जाऊंगा तब भी उनका बंध चलता रहेगा, है ना। तो ये अनुभाग बंध घातिया कर्मों का तो केवल अशुभ रूप ही होता है और अघातिया कर्मों का शुभ रूप तथा अशुभ रूप दोनों प्रकार का होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारे पुण्य बंध होता है वो पुण्य और पाप नाम का जो डिफरेंस आता है वो किस कर्मों में आता है, अघातिया कर्मों में ही आता है। घातिया कर्म तो एक ही प्रकार के होते हैं और वो है पाप रूपी। जो थोड़ा बहुत जो पुण्य की अपन बात करते हैं ना, भाई साहब पुण्य बंद करो, वो पुण्य बंद करने की जो वृत्तियां हैं या जो वास्तव में हमारे एक्शन में आती हैं जिनसे हमारे पुण्य बंद कहा जाता है वो लिमिटेड है, अघातिया कर्मों तक ही लिमिटेड है। घातिया में उनका वश चलता नहीं, है ना। वो एक निमित्त निमित्तिक संबंध के हिसाब से उनमें एक दूर का एक रिलेशन जरूर है, वो मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि ज्ञानावरणी
दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चार का तो लता, लकड़ी, हड्डी और पत्थर रूप क्रम से बढ़ता बढ़ता बंद होता है। हमने करणान योग में और पंचलब्धि में पढ़ा था ये सब जो लगे किस तरह का था। लता, लकड़ी, उसमें दारू आया था लकड़ी का नाम पे। लता, लकड़ी, हड्डी और पत्थर रूप क्रमशः बढ़ता बढ़ता बंद होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन चार में ये कौन से हैं तो ये घातीय कर्म है। तो इनमें क्या होगा, लता रूप मतलब हल्का बंद हुआ, थोड़ा कोमल बंद हुआ, लकड़ी में उससे ज्यादा सख्त बंद हुआ, हड्डी में और सख्त हुआ, और पत्थर में तो कहने क्या। और नाम, गोत्र, वेदनी और आयु जो कि अघातिया कर्म है, इनके जो बंध हैं उसको किस तरह से अपन वर्णन कर सकते हैं। इन चार कर्मों का यदि शुभ रूप बंद हो तो गुड़ थोड़ा मीठा, खांड उससे ज्यादा मीठी, शक्कर उससे ज्यादा मीठी और अमृत उससे भी ज्यादा मधुर, ऐसे चार कैटेगरी में शुभ रूप परिणमते हैं ये चार अघातिया कर्म। और अगर वो पाप रूप फलित हो तो उनकी कैटेगरी अपन ने बनाई कैसे, नीम कड़वी है ना, कांजी उससे भी ज्यादा कड़वी, विष उससे भी कड़वा, और हलाहल, विष का ही एक बहुत परिष्कृत रूप को हम हलाहल कहते हैं। तो इस तरह से जब अशुभ रूप में जो बंद होता है अघातिया कर्मों का, तो ये चार कैटेगरी में हो सकता है। जो बढ़ती हुई कटुकता की तरह अशुभ रूप फल देता है। इस प्रकार इन सभी कर्मों का विपाक हुआ करता है। इस तरह चारों प्रकार के बंध का वर्णन किया। अब ये बंध अपन पढ़ करके क्या करने वाले हैं, अपन ने इनका स्वरूप पढ़ लिया, पहले भी पढ़ा था। इससे मुझे सावधान होना चाहिए, और ये कैसी किस जाति के मेरे कर्मों का बंध हो रहा है, कितना कितना हो रहा है, अनुभाग को कैसे कम कर लूं, स्थिति को कैसे घटा दूं। अपन ने ये सब पढ़ा था ना, जो हमने पंचलब्धि पढ़ा था, तो उसमें कैसे कैसे हमारे कर्म होते हैं, और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती तो कैसे उनका अनुभाग वगैरह सब घट जाता है, उनकी स्थिति कितनी रह जाती है, अंत है कूड़ा कूड़ी सागर की रह जाती स्थिति। भले ही 70 कूड़ा कूड़ी वाला सागर का बांधा है, वो भी घट करके उस काल में एक कूड़ा कूड़ी के अंदर समय समिट जाता है। और बाकी की जो उनका जो अनुभाग है वो सारा कम होने लगता है, उनमें संक्रमण आदि होने लगते हैं, पाप प्रकृतियां बदल के पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये सारी जो गणित है जो मुझे मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं फंस तो गया हूं संसार में, अनादिकाल से फंसा हुआ हूं। ये गणित जाने बिना मैं यहां से निकल नहीं सकता। इसलिए इस गणित को जान करके इसमें मुझे क्या करना है ये निर्णय स्वयं करना। जैसे अपन ने संसार में बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ कर्जा लिया हुआ है, अब वो कर्जे को चुकाना है, तो अपन यथा योग्य तरीके से वो कर्जा चुकाते हैं। तो भाई किसी से मैंने एक भैंस ली थी उधार, उसको मैं वापस कर दूं, किसी से मैंने कुछ बर्तन लिए थे तो बर्तन दे दूं, उनमें उसके हिसाब से अपनी इच्छाएं और जो है आवश्यकताएं कम कर लूं। किसी से धन लिया है तो धन की व्यवस्था करूं धीरे धीरे करके, अपनी जो है मौज शौक को कम करूं। ये सब अपन तरीके निकालते हैं ना। ऐसे ही ये सबके सब पहाड़ एक आध व्यक्ति का नहीं, हम सब संसारी व्यक्तियों के ऐसे ही पहाड़ खड़े हुए हैं। और मैं अपना स्वभाव भी जानता हूं, मैं अपना स्वभाव जानता हूं, और इन स्थितियों से भी अपरिचित हो गया हूं कि मैंने जो पूर्व काल में कर्मों का संचय किया था वो किस तरह से किया था, और उस संचय से कैसे निकल सकता हूं, इसका मैथमेटिक्स भी मैंने पढ़ लिया। अब आप बोलो कि भाई साहब मेरा जो है स्वभाव ऐसा है कि मुझे तो क्रोध आता रहता है, और मुझे तो क्या विशेष परिश्रम करना पड़ेगा ना, तो आप मेरे लिए कुछ कंसेशन कर दो। कंसेशन किसी के लिए नहीं होता। आप अपना स्वभाव जान गए हो तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि साहब मुझे बहुत बार क्रोध आता है, तो ये मैंने ही अंडरलाइन कर लिया कि मुझे सबसे पहले इस क्रोध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। वो कैसे लगाऊं, तो मैं उसकी जड़ में जाता हूं कि मुझे क्रोध आता है जब किस किस कारण से आता है। कि कुछ लोग मेरे जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि जिन्हें मैं नहीं लाइक करता, या वो ऐसी बात कर देते हैं जो मुझे पसंद नहीं,
या ऐसी सामग्री आ जाती जो मुझे अच्छी नहीं लगती, या मेरी अच्छी सामग्री चली जाती है। यही तीन चार तरीके हैं ना। अब वो तीन चार तरीके जानने के बाद मैं ये सोचने लगता हूं कि इनमें अगर मुझे क्रोध कम करना है तो क्या करूं। देखो, मूल रूप से तो सबका एक ही उपाय है, और वो उपाय क्या है कि उन वस्तुओं में कोई बुराइयां होती नहीं। संसार के समस्त पदार्थ न केवल स्वतंत्र हैं, बल्कि कोई किसी को बाधा या नुकसान पहुंचाते नहीं। ये तो मूल सिद्धांत है। लेकिन मूल सिद्धांत के साथ साथ मैं अपनी वर्तमान इस पर्याय की बात करूं। इस वर्तमान पर्याय में मुझे कौन कौन मिले हुए, अपने एनालाइज करो, कौन कौन मिले हुए हैं, कितने नाते रिश्तेदार हैं, कितने मित्र हैं, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, किस भूमिका में हूँ, मेरी आमदनी के साधन क्या हैं, और उनमें से कब कब मुझे क्रोध आता है, जब आता है तो क्या कारण बनते हैं। उन कारणों को जब आप खोजेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो मूर्खतावश कोई कारण थे, उनमें कोई दम नहीं थी। मैंने उनमें जबरदस्त उन कारणों से प्रेरित हो करके इस तरह के कषाय, क्रोध कषाय आदि किए। जब मैं बिल्कुल जड़ में जाऊंगा तो मतलब मुझे अपनी हंसी आएगी अपने ऊपर कि अरे इन छोटी छोटी बातों पे मैं क्रोध करता रहा। और अगर मूल सिद्धांत को मैंने समझ लिया तो वेद विज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। अपन को जो इतने सारे टूल दिए ना, 12 भावना भी है उसमें, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, ये सब किस लिए है? जैसे गुनगुनाने के लिए नहीं, ये सब आपको रहस्यमय बातें बताई गई कि संसार में तुम्हारा कुछ है नहीं। अकिंचन धर्म में अपन ने पढ़ा। तो जब कुछ है ही नहीं तो इनके प्रति इनको वो लेकर के पकड़े बैठे हुए रहने से, इनमें अपनत्व मानने के कारण ही एक क्रोध आदि का उत्पत्ति होती है। ये कौन नक्की करेगा? मैं स्वयं करूंगा। जहां कहीं मुझे किसी की आवश्यकता पड़े, किसी मदद की आवश्यकता पड़े, तो इतने ग्रंथ हैं, आचार्यों के इतने ग्रंथ हैं, इतनी सारी सामग्री है, धर्मी जन है, साधर्मी भाई हैं, कहीं से भी मैं अपनी शंकाएं तोड़ करके इस मूल सिद्धांत के अनुसार अपने आप में करेक्शन कर सकता हूं। तो इस तरह से हमने एक कर्मों का बंध समझा। अब देखो, कर्मों का बंध मैंने क्यों समझा? क्योंकि मैंने शुरू से एक बात समझी है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, मोक्ष मार्ग, ये तीन रत्नत्रय रूप जो रत्न हैं, इनके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती। और ये तीनों को की प्राप्ति किस वजह से रुकी हुई है, ये पूरा अपन ने इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पढ़ा। अब मैं भली भांति समझ गया, तो अब मुझे ये तीनों रत्नत्रय की प्राप्ति होना आसान हो गया। तो ये बोल रहे हैं रत्नत्रय से बंध कैसे नहीं होता, यह बात अब बताते हैं। रत्नत्रय, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई साहब वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि जब आप धर्म में जाओगे तो इनसे ही बंद होता है। तो वो इसके बारे में वो आपको क्लैरिटी ला रहे हैं कि ये जो धार्मिक कार्य हैं, इनसे स्वयं से बंद थोड़ी होता है। अगर उपाय से ही बंद होने लगेगा तो फिर कैसे निपटोगे? तो इसलिए उन्होंने अपनी गाथा में कहा, दर्शन आत्म विनिश्चिति रात्म परिज्ञानमीष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। अपने आत्मा का विनिश्चय यानी दर्शनम, सम्यक दर्शनम, आत्मा का विशेष ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और आत्मा में स्थिरता, सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो फिर इन तीनों में से किस तरह से बंद होवे? बहुत सारे लोग ऐसा बोल देते हैं कि इनसे भी बंद होता है, तो उनसे बंद नहीं होता, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे बोलते हैं भाई साहब ये दवाइयां आप खा रहे हो ना, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ बताया। देखो अर्थ में लिखा है, आत्मा के स्वरूप का निश्चय करना सम्यक दर्शन है। आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान सम्यक ज्ञान है, और आत्म स्वरूप में लीन होना, निश्चल होना सम्यक चारित्र है। यह तीनों आत्म स्वरूप ही हैं। जब यह तीनों गुण आत्म स्वरूप ही हैं तो इनसे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है?
अर्थात कदापि नहीं हो सकता। तेज कर देना उसको। रत्नत्रय दो प्रकार का, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, अपन ने पढ़ा था। देव शास्त्र गुरु का तथा 7 तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। दर्शन का अर्थ यहाँ पर क्या है? दर्शन का अर्थ यहाँ देखना नहीं बल्कि श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है। तो रत्नत्रय दो प्रकार का है, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। देव शास्त्र गुरु का तथा 7 तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है, कि तत्वों के स्वरूप को जान लेना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। अशुभ क्रियाओं से प्रवृत्ति हटाकर शुभ क्रिया में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। यह व्यवहार रत्नत्रय हुए। अभी देखो, कोई इसमें ये कह सकता है कि इतना आसान है क्या ये रत्नत्रय में से ये व्यवहार रूप का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनका पालन करना तो बहुत आसान लगता है। और तो इसके हिसाब से तो हमने प्राप्त कर ही लिया होगा ना, क्योंकि हम देवशास्त्र गुरु को समझ गए पढ़ करके, 7 तत्व भी समझ गए। तो अब आपने ये दोनों बातें बताई तो हमने क्वालिफाई कर ली। इसका अर्थ क्या है कि आप मान लीजिए कि मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो ही गया। अब रही बात निश्चय की, तो देखेंगे ऐसा नहीं है। ये जो आपको बताया गया बहुत शॉर्ट में बताया गया, क्योंकि इतना आसान अगर होता तो इतने सारे जीवों को तपस्या करने की जरूरत पड़ती नहीं, इतने अणुव्रत आदि धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को कंट्रोल करके शटावशक और इन सब की जरूरत पड़ती नहीं। सीधा सीधा एक और किताब पढ़ते हैं अपने 7 तत्व क्या होते हैं और देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, और हो गया सब में कर सकते। ये जो उन्होंने बात कही, इसलिए थोड़ा गूढ़ मामला है। गूढ़ मामला क्या है कि उनका स्वरूप तभी जीव समझ सकता है जब उसकी उस योग्य बुद्धि बन गई है, अर्थात उसको वैसा ही दिखने लगा है जैसा शास्त्रों में उल्लेख किया है। हमें दिखता है कैसा? देव शास्त्र गुरु का जैसा स्वरूप दिया है, हम तो अपनी पूरी पूजन के काल में इतने वर्षों से हम पूजन आदि कर रहे हैं, आज तक हमने उनके उस स्वरूप का वैसा चिंतन किया ही नहीं। ना ही वो 7 तत्व जो हमने पढ़े हैं, जीव अजीव आश्रव संवर आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये भी पढ़े हैं हमने, लेकिन गुणे नहीं है, हमें उनका स्वरूप भी पता नहीं। अगर होता पता तो मैं उनमें जुड़ता ही नहीं। बंध आदि के जो बीच में प्रकरण कैसे आ रहे हैं, आश्रम के प्रकरण कैसे आ रहे हैं, मैंने उनको ना तो समझा, और समझे बिना तो मैं उनमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो इसलिए ये व्यवहार जो सम्यक दर्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वास्तव में जीव के असली सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जब जीव इन क्रियाओं में, इन तत्वों में उपयोग लगाता है, उस काल में उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, वास्तविक व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझने की, और उसके लिए बहुत सारी कोशिश भी करते रहते हैं, वो हमको उपचार से कोई कह देता है कि भाई साहब ये उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है, क्योंकि वो मेरे निमित्त बनते हैं। इसलिए तो इसलिए बताया उन्होंने, अशुभ क्रियाओं से प्रवृत्ति हटाकर शुभ क्रिया में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। वैसे तो कहते हैं ना कि भाई उनके चारित्र बहुत बेकार है, हम देखते ना उनको, ना तो मूल गुणों का पालन हो रहा है, ना वो सही ढंग से बात करते हैं, न सही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनमें तो कोई किसी तरह का हमको चारित्र दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर वो कोई मुनिराज हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, और जैसा विधिवत बताया शास्त्रों में उस तरह के उनकी चर्याएं हैं, तो अपन उनको व्यवहार से रत्नत्रय के धारी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो उतना उत्कृष्ट जो है वो करते हैं। हालांकि उनमें भी सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे तभी वो वास्तव में फलीभूत होंगे, तभी वो मुनिचर्या फलीभूत होगी। तो सम्यक दर्शन की उपयोगिता तो सब जगह है, लेकिन व्यवहार में मैंने आपको व्यवहार के भी 2 भेद बता दिए। निश्चय तो निश्चय है ही, व्यवहार का क्या भेद बताया कि जो मैं उपचार से
शास्त्रों में बताई हुई धार्मिक क्रियाओं अनुष्ठानों से जब मन पूर्वक बुद्धि पूर्वक मन वचन काय से जुड़ता हूँ, पूर्ण मनोयोग के साथ जुड़ता हूँ, उन क्रियाओं को करता हूँ और समस्त आडंबरों को छोड़ करके यथा योग्य विनय आदि के साथ साथ उनका अनुपालन करता हूँ, तो ये कहा जाता है उपचार से मैं उस व्यवहार रत्नत्रय का धारी। ये 3 सीढ़ी हैं। पहली सीढ़ी में क्या हुआ है, उपचार चारित्र में मुझे उनका स्वरूप एक्चुअल में समझ में नहीं आया, लेकिन वो समझने के लिए जो मेरी चेष्टा चल रही है बुद्धि पूर्वक, जिसमें मैं सारे वो जो आजमाइश कर रहा हूँ जो शास्त्रों में बताया है, भाव पूर्वक कर रहा हूँ, ऐसे चलते फिरते नहीं कर रहा हूँ, तब वो उपचार में आता है। इसे उपचार विनय वगैरह आदि कहते हैं ना, ऐसे ये उपचार से व्यवहार रत्नत्रय है। फिर वास्तविक व्यवहार रत्नत्रय निश्चय सम्यक दर्शन के साथ साथ होता है। जब मैं अपने में एकाग्र होता हूं तो निश्चय से चारित्र है, और जब देवशास्त्र गुरु आदि में उपयोग लगाता हूं, उपयोग तो लगाया लेकिन उसके पहले मैं वेद विज्ञान कर चुका हूं, मैं अपनी पूर्ण अवस्था का ज्ञाता होने के बाद जिस समय मेरा उपयोग वहां जाता है, उस समय मेरा वास्तव में व्यवहार सम्यक चारित्र होता है। जैसे किसी ने, मैंने आपको एक बार और बताया था, शास्त्रों में एक चीज आती है कि कोई या किसी का कोई बच्चा है, वो बच्चा बिल्कुल बिगड़ा हुआ, उसको बोला तो दुकान पे बैठ, वो दुकान देखता ही नहीं, उसका मन ही नहीं लगता, वो अपना कोई गेम खेलता रहता है, पेपर पढ़ता रहता है। उसके पिता ने उसको समझाया, बेटा दुकान पे बैठे हो तो दुकान के दुकानदार जैसे काम करो ना। वो कहता कर तो रहा हूँ, आप भी दुकान पे बैठे रहते, मैं भी बैठा हूँ, ग्राहक आते हैं तो जब देख लूंगा जब आएगा ग्राहक। बार बार टोकता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है कि ये दुकान पे बैठा हुआ भी दुकान पर है नहीं इसका मन। और धीरे धीरे वो बच्चा एक दिन समझ जाता है, उसको एकदम इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है तो वो ग्राहकों में, किताब दुकान की वस्तुओं में बहुत रुचि लेने लगता है। लेकिन पढ़ रहा है अभी भी अखबार बैठ के और गेम खेल रहा है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा अखबार पढ़ लिया क्या? बोले पढ़ रहा हूँ। और बोले अब आप मुझे डांटते तो हो नहीं, मैं तो पहले भी पेपर पढ़ता था, अभी भी पढ़ता रहता हूँ मैं बैठ के। बोले बेटा अब तुम पेपर पढ़ते कहाँ हो, अब जो तुम्हारे हाथ में पेपर है ये तो तुम्हारा एक बहाना मात्र है, अभी कोई ग्राहक आएगा तुम पेपर फेंक फाक करके दुकान में लग जाओ। अर्थात उसमें ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद उसका उपयोग बदल जाता है। ऐसे ही एक बार मैं ज्ञानी हो गया, वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन धारण कर लिया, उसके बाद मेरा उपयोग चाहे देवशास्त्र गुरु में चला जाए, चाहे 7 तत्वों का मैं चिंतन करने लगूं, चाहे बाहर भावनाएं बहाने लगूं, हर स्थिति में मेरा जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में मेरा जाननपना, मेरा भेद विज्ञान मेरे साथ है। उपयोग बदला है, व्यवहार कहलाने लगा, लेकिन अंतर में तो वो दृष्टि निर्मल हो गई है ना। ऐसा समझना इनका भेद निश्चय का और व्यवहार का। रत्नत्रय तीर्थंकर आदि प्रकृतियों के भी बंध का करता नहीं है, ये बात अब बताते हैं। मैं बाद में आपको वही चर्चा करूंगा। इसमें क्या चर्चा आएगी कि जिस तरह से रत्नत्रय मेरे किसी भी तरह के खोटे कर्मों के बंध में कारण नहीं बनता, उसी प्रकार से ये जो रत्नत्रय है वो पुण्य प्रकृतियों का बंध होने में भी निमित्त नहीं बनता। क्या बोलो साहब, आपने बोला रत्नत्रय जब करते हैं तो जो है किसी तरह का अधर्म नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आपने बोल दिया कि उनसे तीर्थंकर आदि प्रकृति का भी बंध नहीं होता, ये तो बात समझ में आई नहीं। कितना शुभ कार्य करते हुए आप बोल रहे हैं कि उनसे तीर्थंकर नाम का बंध नहीं होता, तो कैसे नहीं होता ये अपन रेस्ट पढ़ेंगे। अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर। जैन साहब जी इसके बारे में थोड़ा पूछना था। हाँ। आपने बताया प्रदेश बंद में एक प्रदेश में अनंत परमाणु आके स्थिति में आ जाते हैं। हाँ। तो उस समय आत्मा के प्रदेशों में कितने प्रदेश रहते हैं? आत्मा के प्रदेशों का नाम दिया ना, असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेश हो जाते हैं। हाँ, असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेशों में अनंत परमाणु उसकी प्रकृति बंध के हिसाब से
उनका पिंड बन जाता है। उनका आश्रवात, हाँ, पिंड बनता है, बिल्कुल सही। ठीक। दूसरा मेरा प्रश्न है, हाँ आपने बताया कि दर्शन मोहनी से जो स्थिति बंद होता है 70 कोड़ा कोड़ी का, जी, और चारित्र मोहिनी से 40 कोड़ा कोड़ी होता है। यस, अब चारित्र मोहिनी होता है ये कषाय से, हाँ, और दर्शन मोहिनी होता है श्रद्धान से, बराबर मिथ्यात से मतलब। बराबर। तो वैसे तो अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो जो इम्पैक्ट है वो कषाय का ज्यादा होना चाहिए श्रद्धान से, मिथ्यात से ज्यादा। हाँ तो उसका प्रकृति बंध 70 कोड़ा कोड़ी ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है? हाँ, बराबर। इसके इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, जो अगर तो प्रकाश डाल पाए। हाँ देखो, ऐसा है, एक बार में बांधे हुए कर्म की स्थिति को बंद का उतने साल तक जिसको फल देना, उसको अपन बोलते हैं स्थिति बंध, स्थिति में, हाँ वो है तो ना। ठीक अभी मेरा जो है, एक आदमी ने, जब मैंने आपको सूरदास जी की कथा सुनाई थी, सूरदास जी की जब आंखें नहीं फूटी थी, तब उनको बहुत सारा धन आदि भी था उनके पास में, और उनकी आंख फूट गई तो उनका धन भी लोग हरण करके ले गए, बहुत कुछ होने लगा। तो उन्होंने तपस्या की विष्णु भगवान की, पौराणिक कथा इनकी है वैष्णवों की। उन्होंने विष्णु भगवान की या शंकर भगवान की आराधना की, तो वो प्रकट हुए। उन्होंने सूरदास जी से कहा, भाई तुम 3 वरदान मांग लो कुछ भी। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, वो 3 वरदान से मेरा काम चलेगा नहीं? उनका नहीं भाई साहब, 3 से ज्यादा हम नहीं दे सकते। बहुत आपस में नेगोशिएशन चले। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। ठीक है, तथास्तु। दूसरी आंखें ये दे दो कि मुझे जो धन मेरा जो गया था वो वापस आ जाए। बोले ओके। और तीसरा, बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब जरूरत पड़ेगी मैं 3 वरदान और मांग लूंगा। समझा बात? मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरा 40 कोड़ा कोड़ी सागर का जो बंद हुआ कषायों का, तो मैंने बंद थोड़ी कर दिया, बंद करना नहीं, एक वो बार बात तो हो गया, मैं लगातार कर रहा हूं ना। वो नहीं नहीं, वो बात स्टॉक सही है। स्टॉक खत्म होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वो बात सही है। मैं तो केवल अंतर ये समझ रहा हूँ कि कसाई की वजह से जो स्थिति बंद 40 करोड़ करोड़ होता है, मैं उस पर्टिकुलर जिस मूवमेंट पे, जिस समय में वो बंद हो रहा है, दोनों बंद हो रहे हैं। हाँ, 2 तरह के, एक मित्रात से और एक इससे, क्या नाम है, अच्छा है। कसाई से। तो कसाय का जो बंद हो रहा है वो मिथ्यात के बंद से उसकी इंटेंसिटी कम क्यों है? इंटेंसिटी नहीं है, देखो मतलब अनुभाग कम क्यों है उसका? ये खाली स्थिति है। हाँ, स्थिति कम क्यों है उसकी? हाँ वो देखो, 70 कोड़ा हाँ कोड़ी है देखो, साथ में जाके, और देखो मैं इसमें बताता हूँ। हाँ, एक बार जो हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं, ये अपन जानते हो ना। किया। अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, जीव की जो मिथ्या दृष्टि पना है, वो उसके साथ साथ वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कषाय भी उससे जुड़े रहते हैं। जी उसके मिथ्यात परिणाम के होने के कारण कषाय भी जुड़े रहते हैं। अब जैसे ही उसके मिथ्यात परिणाम कम हो जाते हैं, वैसे तो कषाय तब भी जीवित रहते हैं। जी। अभी मैं सम्यक दृष्टि हो गया, और अभी आगे मैंने अणुव्रत आदि धारण किए नहीं, 3 चौकड़ी अभी पड़ी हुई है। तो उन 3 चौकड़ी के माध्यम से मेरी कषाएं अभी जागृत ही हैं, है ना। तो वो मुझे जो है, वो स्थिति तो मेरी खत्म हो गई। जब अपन सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो उसकी सबसे पहले उसकी स्थिति कम होकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। उनकी स्थिति में कमी भी तुरंत आ जाती, क्योंकि उसके हुए बिना आगे की कार्रवाई हो नहीं सकती। तो वो जो ऐसा उसके जो नियम है, उसकी चर्चा मैं आपको अलग से और बताऊंगा विशेष तौर से, कि वो ऐसा उनका स्थितियों का क्यों होता है। पहले तो अपन ये नियम समझ लें कि नियम नहीं, ये वो है। तो वो नियम स्पष्ट है। वो उसमें कोई मतलब मेरे को कंफ्यूजन नहीं है। हाँ कमिंग टू द पॉइंट ओनली कि भाई हाँ एक ही समय में अगर वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है हाँ और मिथ्यात चल रहा है और उसका वो कसाय भी दोनों चल रहे हैं, तो दोनों की स्थितियों में जो अंतर है, आप इसको थोड़ा विवेचन करके बाद में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं बताऊंगा। ठीक है, और बताएं बस बाकी। मेरे तो 2 ही प्रश्न थे, बाकी तो सब बिल्कुल बढ़िया रहा मेरे लिए। हाँ, सब अपना अपना एक निर्णय सर, एक शंका है सर। जी। कुछ कहूँ सर? हाँ, एक मिनट, ललित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये जो आपने पहले 2 टर्म समझाई थी, आपादाकाल और उदयकाल,
हाँ तो हाँ ये जो स्थिति बंद है, ये टोटल जो पीरियड है जो आपने कोड़ा कोई 70 थे, तो ये आपातकाल प्लस उदयकाल मिला के है या केवल उदयकाल का है बहुत period? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। वास्तव में स्थिति बंद में आवादा काल भी जोड़ के बताया जाता है, जोड़ के बताया जाता है कि इतना आवादा काल, मान लो 100 साल का आवादा काल, और उसके बाद में जितने समय तक फल देगा और टोटल मिला करके वो स्थिति कही जाती है। ठीक है सर, देखो सब अपन जान गए आवादा काल क्या होता है, कितने समय बाद मेरा को फिर से दुख के से जो प्रसंग आने वाले हैं, इससे पहले पहले मैं तैयार हो जाऊं, चेत जाऊं, उनमें कमी कर लूं। बहुत बढ़िया जो नियम है। सिटीजन साहब को जो प्रश्न था, तो क्या उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मोहिनी कर्म आप सबसे ज्यादा विषम मोहिनी कर्मी आपने बताया है कि यही सबसे ज्यादा मतलब उसका स्थिति कषाय वाला की होता या है। मिथ्यात्व तो तो सबसे ज्यादा है ही। हाँ, इसीलिए इसका स्थितिबंध भी सबसे ज्यादा है। स्थिति बंद की तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसीलिए मतलब इसी वजह से ज्यादा है, मतलब चरित्र जो इसका था, मतलब ज्ञानावारणी दर्शनावारणी इनका केवल 30 कोड़ा कोड़ी है, हाँ और मोहिनी का और दशम मोहिनी का 70 है। वो तो यही बोल यही रहे हैं कि मतलब सबसे ज्यादा दर्शन ये मोहिनी है। और चारित्र मोहिनी में ये डिफरेंस क्यों है, ये पूछ रहे हैं वो। हाँ तो दर्शन, मैं ज्ञानावंडी की बात नहीं कर रहा हूँ ललित, हाँ नहीं दर्शन मोहिनी में और मैं से चारित्र मोहिनी की बात कर रहा हूँ, मोहिनी की बात कर रहा हूँ। देखो अभी अभी काम करते हैं, मैं बहन जी को बुलाता हूँ, मुझे तो इसमें सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनको शायद रेडीमेड आंसर उनके पास होगा, तो बहन जी आपको बताएंगे कि ये ऐसी स्थिति क्यों है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ। बहन जी हैं तो जरा बताएंगे। दिख रही है क्या बहन जी? हाँ जी। हाँ है। बताइए हाँ, बहन। वो मुझे थोड़ा सा उनकी बात से ही कंफ्यूजन हो रहा है। वो कह रहे हैं मिथ्यात्व से और कसाय से, बात वो नहीं है। मिथ्यात्व से और कसाय से बंद की बात नहीं है, जो स्थिति बंद है वो मिथ्यात्व का और कसाय का हाँ है ना, उनसे नहीं कि कौन से हो रहा है। मिथ्यात्व का जो स्थिति बंद है वो इतने समय तक के लिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए, और कसाय का तो अपनी उनकी अपनी योग्यता है उन कर्म परमाणुओं की ऐसी कि वो एक बार में आकर के इतने समय तक बने रह सकते हैं, बराबर। और जो चारित्र वाले हैं वो इतने समय तक, मतलब जब वो आएंगे कर्म, जो पुद्गल परमाणु आते हैं, और वो जो पुद्गल परमाणु आ रहे हैं उसके बाद बंधने के जब बंध जाते हैं तब उनमें प्रकृति बंद होता है, तो वो ये निश्चित होगा कि ये पुद्गल परमाणु ये मिथ्यात्व रूप बंधेंगे, या ये चारित्र मोहिनी ये कषाय रूप बंधेंगे, या ज्ञानावरण रूप बंधेंगे, या दर्शनावरण रूप बंधेंगे। तो उसके बाद जो चीज बनेगी, जैसे में इसको हम ऐसे उदाहरण से ले सकते हैं, जैसे मान लो घर में आटा है, मुझे तो रसोई में से उदाहरण मिलते हैं। अच्छा समझ में आएगा अच्छी तरह। जैसे मान लो आटा है ना, और आटे से में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं हम। आटे से रोटी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं, मट्ठी भी बना सकते हैं, है ना। मतलब मटेरियल एक ही है, और उससे हम जो भिन्न भिन्न चीजें बना रहे हैं उनकी मर्यादा अलग अलग है ना। रोटी बनाए तो वो 1-2 दिन बाद ही, 1 दिन के बाद ही खराब होनी चालू हो जाएगी। पूड़ी बनाए तो वो 2-3 दिन बाद की खराब होंगी। उससे हम मट्ठी बनाए तो उनकी जो स्थिति, यानी उन कर्म पुद्गल परमाणुओं से जो प्रकृति बनी उसमें कितनी योग्यता कितनी समय तक वैसे बने रहने की योग्यता, ये उसका नाम स्थिति बन है। ऐसे वो मिथ्यात्व की और ज्ञानावरणी की सबकी, मतलब सब कर्म प्रकृतियों की अपनी अपनी अलग अलग योग्यता है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक कितने समय तक बनी रह सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये उस प्रकार, मतलब उस क्या मिथ्या से प्रेरित न होके ये उनकी प्रकृति है कि मतलब वो, हाँ, ये उनके स्थिति बंध जो है ना, उनका वो कितने समय तक वैसे रूप में बनी रह सकती है। शेल्फ लाइफ जो होती है उसकी शेल्फ लाइफ। हाँ सेल्फ लाइफ कहना चाहिए। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आरपी जैन साहब कुछ पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बंद में, चारों बंद में एक्चुअली में योग और कषाय का ही योगदान ज्यादा है। आप एक्चुअली में देखें तो मिथ्यात्व का वजह बनती है। हाँ, प्रकृति बंद में और प्रदेश बंद में आपका योग काम करते हैं, और बाकी दो में कषाय काम करती है। बिल्कुल। सो मिथ्यात्व का इसमें रोल
शुरुआत में है, बाकी तो उसमें बंद में जो स्थिति बंद है उसमें तो कषाय का ही रोल है। हाँ वो तो बताया ही हुआ है, वो तो बहन जी जरा बताएंगे इसको और आपको क्या कह रहे हैं, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई भाई। बोलिए, फिर से बोलिए आरपी नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जो बंद में 4 प्रकार का बंद, बंद, प्रदेश बंद वगैरह जो है, उनमें योग और कषाय ही ज्यादा कार्यकारी होता है। हाँ हाँ जी जी। तो मिथ्यात्व का रोल इसमें नहीं आता है। मिथ्यात, हाँ वो तो नहीं, आप कारण की बात कर रहे हैं, वो हाँ। कारण अलग चीज है और स्थिति अलग चीज है ना, वो स्थिति बंद की बात कर रहे थे ना, 70 कोड़ा हाँ। कोड़ी चादर और उसकी हाँ। बात कर रहे थे। तो हाँ, तो वो यही पूछ रहे थे ना कि वो इतने समय तक क्यों बंधी रहती है और वो इतने समय तक क्यों बंधी रहती है। तो उन परमाणुओं की ऐसी योग्यता है कि वो इतने समय तक उस रूप में रह सकते हैं, है ना, और वो इस रूप में। और जब हम कारण से, जैसे आप कारण की बात कर रहे हैं, तो आप सही कह रहे हैं कि कषाय से स्थिति बंद होता है, तो बंद जो हो रहा है वो हो तो मेनली योग से ही हो रहा है। कषाय के कारण योगों में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो इतने समय तक आत्मा के प्रदेशों के साथ मिक्स होकर रह सकते हैं। कषाय से योगों की पावर बढ़ जाती है। जैसे जब तक अनंतानुबंधी है ना, तब तक अगर जीव मतलब मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी है ना, जी तो जी। जब तक अनंतानुबंधी है तब तक ही वो इतना उत्कृष्ट बंद कर सकता है। अगर किसी का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई है तो वो इस तरह का उत्कृष्ट बंद कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाने के बाद मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का बंद ही नहीं होता। तो और वो उनका तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला बंद ही नहीं होगा जब वो कषाय कम हो गई। तो योग ऐसे जो जीव के परिणाम है वो इस प्रकार के नहीं होंगे, और परिणाम इस प्रकार के नहीं होंगे तो योगों का स्पंदन भी इस प्रकार का नहीं होगा जब कारण की अपेक्षा से। इसमें मुख्य रूप से बात ये है आरपीएन साहब कि जो मिथ्यात्व है, कषाय जो है वो कहीं ना कहीं मिथ्यात्व के द्वारा ही घटित होते हैं। अगर जीव को भेद विज्ञानी हो जाए तो उसका हालांकि काफी समय तक जो है कषाय रहते हैं, लेकिन फिर वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि किसी वृक्ष को उखाड़ करके बाहर डाल दिया हो और वो अभी भी हरा भरा तो दिख रहा है लेकिन बहुत जल्दी सूखने वाला है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व जानने के बाद कषाय भी ऐसे ही जड़ विहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कषाय जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी मान्यता के साथ में, मिथ्या के साथ, मिथ्यात्व के हिसाब से उससे लिंक्ड है। हाँ, तो मिथ्यात्व में मतलब करता है। हाँ, मिथ्यात्व अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके पूर्वकृत सत्ता में तो कुछ कषाय पड़ी हुई है, वो बात तो सही है, लेकिन नवीन कषायों का जनरेशन मिथ्यात्व के जानने के बाद में मिनिमाइज हो जाता है। बिल्कुल एक अंतर कोड़ा कोड़ी आ जाता है लोग। हाँ, अंतर कोड़ाकोड़ी सागर की वो बात जो है ना, देखो मैं जिन 2 बातें बताई, आपको याद होगा जब अपन ने पंचलब्धि पढ़ी थी कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है जीव को, तो न केवल उसका जो स्थिति है मिथ्यात्व वाले जो कर्म की स्थिति है दर्शन मोहिनी की, न केवल घट करके 70 कोड़ा कोड़ी से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर आ जाती है, जो कि कंडीशन है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, और करस्पॉन्डिंगली उसकी जो अनंतानुबंधी कषाय हैं वो भी जब उपशमित होती हैं तब जाकर के सम्यक दर्शन उपशमित सम्यक दर्शन होता है। तो पहली सीढ़ी में आपको ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन, और दूसरी सीढ़ियों में फिर उसके बाद में मिथ्या दर्शन तो निकल गया, फिर कषायों की सीढ़ियां चलती रहती। प्रत्याख्यान और संजलन। ये तो जैन साहब ये समझ में ये आया कि यदि मिथ्यात्व दूर नहीं होगा तो कषाय कम होने के चांसेस, कषाय वैसे कम कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन कम होंगी नहीं, जड़ चली जाएगी, वो आपकी सत्ता में जड़ चली रहेंगी। जाएंगी। तो मिथ्यात्व से जब निकलेंगे तो ही कषाय एकदम कम होंगी, क्योंकि हमको सच्चाई पता लग जाएगी कि भाई कि ये तो मिथ्या है, तो इसमें फिर कषाय होंगी नहीं, ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। सीधी सीधी बात है, वो मेरा जड़ है, सोर्स है। क्यों सोर्स है? क्योंकि वो जो अपन बोलते हैं मिथ्यात्व के जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि हैं, या राग द्वेष आदि परिणाम हैं, वो सारे विकार हैं। और विकार का अर्थ क्या है? जैसा मेरा स्वभाव है उस स्वभाव से विपरीत मेरा चिंतन हो जाता है, मिथ्यात्व रहता हूँ। विपरीत चिंतन के कारण ही तो मैंने कषाय पाली, ये बुरा है ये अच्छा है, इसने मेरा बुरा कर दिया। कैसे हुआ? वेद विज्ञान नहीं है,
हमको इस बात का विश्वास ही नहीं कि समस्त पदार्थ अपने स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कुछ करता नहीं। ऐसा मेरा दर्शन ठीक होते ही फिर काय बात की कषाय, पहले की जो पड़ी है वो निकल जाती है धीरे धीरे करके मेरे ऊपर। लेकिन इसमें ऐसा भी मत सोच लेना कि भाई साहब अभी मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है इसलिए मैं कषायों को कम कर ही नहीं सकता हूँ। सर्वथा ऐसा नहीं। अपनी अपनी भूमिकाओं में रहने वाले उन कषायों में इस सिद्धांत को जानकर हम कमी अवश्य ला सकते हैं, और वो कमी पर के परिणाम लाते लाते हम उस मिथ्या दर्शन को निकालने की भूमिका भी तैयार करते हैं। इसलिए ये सब कनेक्टेड है। ठीक है सर, और किसी का क्वेश्चन? हाँ चलन जी। नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं आ रहा है। हाँ नहीं वो तो नहीं आ रहा, कोई और क्वेश्चन हो तो तो पूछिए। ये नहीं, क्वेश्चन मतलब बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हुआ जी कि मतलब अभी जैसे हम मिथ्या दर्शन तो हमारा सम्यक तो नहीं हुआ है, लेकिन उस रास्ते में भी पढ़ेंगे भी तो भी मिथ्यात्व तो कम हो ही रहा है, तो कसाएं उससे ऑटोमेटिकली कम हो रही है। हाँ, ये दूसरे से एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड। ये कहीं निराश मत होना। हाँ बिल्कुल ये दोनों ही सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हैं सर, है ना। और लेकिन ऐसे मूल रूप से तो कषायों की जनक मेरी मिथ्या मान्यता ही है। मिथ्या मान। यदि आप मूल में जाएंगे तो फिर उसका रीजन मिथ्या ही निकलेगा। जी हाँ, मूल में जाएंगे उसका यदि रीजनिंग करो तो लास्ट में यही आएगा भाई कि ये मिथ्या की वजह से ये आपकी कसाय बढ़ रही है। देखो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी तरह से जब मैं कषायों में कमी करने की बात करता हूँ तो वो कमी करते करते वो कमी करने में मैं उसको कारण ढूंढता हूँ कि मेरी क्रोध कषाय क्यों इतनी बढ़ी हुई है। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मुझे ये क्रोध क्यों आ रहा था। कि साहब इसलिए आ रहा था कि वो उसने फलाने ने फलानी चीज उठा ली थी। फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि कोई चीज किसी के नहीं कहीं से आई थी, संयोग मिले थे, वो चले गए। ये मेरा जो चिंतन हुआ अभी सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन ये मिथ्यात्व को कम करने का हाँ, और जैसे ही वो प्रोपोर्शनेटली कम हुई वो मान्यता, अर्थात मैं वेद विज्ञान की ओर बढ़ा, वैसे ही कषायों को कम होने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये कर्ता का भाव ही हम कम कर लेते हैं तो बहुत सारी कसाएं वैसे ही कम हो जाती हैं। अरे बहुत क्योंकि बढ़िया। आज जैसे हम कर्ता का भाव जैसे बना हुआ है धीरे धीरे कम होते। अब जैसे स्वाध्याय से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज हुई है उसके रीजन हम नहीं है, निमित्त हो सकते हैं, रीजन तो नहीं है। तो अब वो चीज तो पहले हमको बड़ा गर्व होता था, नहीं साहब हमने तो ऐसा कर दिया, अभी वो कम हो गया हमारा, तो वो तो हम नहीं बोलते हैं। तो उससे ये तो हो गया कि भाई ठीक है हम उसमें निमित्त बने हुए हैं इसलिए हो गया, बुरे के भी हम निमित्त हैं अच्छे के भी निमित्त हैं, लेकिन हम करता नहीं है उसके। यही तो श्रद्धा, यही तो आपका वेद विज्ञान है शैलेंद्र जी। आप वेद विज्ञान की सीढ़ी है ये, धीरे धीरे चलने। अपने बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बात आ गई कि ये जो मुझे क्रोध आदि आ रहे हैं ये मेरी मिथ्या मान्यता के कारण आ रहे हैं। इतना तो अपने को समझ में आ गया, भले ही वो मान्यता मैंने अभी बदली नहीं है, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ के ये जान लिया रहस्य कि ये जो मेरे ये क्रोध आदि कषाय है मेरी मिथ्या मान्यता के कारण ही कहीं ना कहीं बैठ गया ना अंदर। तो उस मिथ्या मान्यता से धीरे धीरे निवृत्त होने का जब मैं साहस करता हूं तो मेरी जो पकड़ थी मिथ्यात्व के ऊपर वो ढीली होने लगती है, और तब ऐसी स्थिति आती है कि वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर, अगर सम्यक दर्शन होने का समय आ गया है तो मेरी वो सारे मिथ्यात्व नाम की कषाय के परमाणु अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में आ जाते हैं। तो लगे रहो अपना चिंतन, मेरी कषाय कैसे कम हो यहां से शुरू कर दो, और सोर्स वही मिलेगा, और सोर्स तक ढूंढते ढूंढते वही परिणाम होने वाले हैं जो एक सम्यक दृष्टि के होते हैं। ये वही उदाहरण है। मतलब एकलव्य ने जब धनुर्विद्या सीखना चालू किया जी, और पहली स्टेज में आया तो उसको और प्रोत्साहन मिला, चलते करते करते वो पूरी। तो चलिए अपन इसका और चिंतन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल अपना ये समाप्त हो जाए, उसके बाद अब परमात्म प्रकाश पढ़ेंगे। और मैंने उसकी जो है इसमें डाउनलोड कर लिया है, ये ललित जी ने जो भेजी थी, उन्होंने शैलेंद्र जी ने भेजा, वो तो आगे का संस्करण था, लेकिन उसके पहले का 2000 का संस्करण जो ललित जी ने भेजा है उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है और एक सीवी जान साहब के पास भी है। तो वो अपन उसको परसों से मोस्ट प्रोबेबली अपन शुरू करेंगे। तो इसमें जो भी किसी के कोई प्रश्न हो आप सोच के आना, प्रैक्टिकल हो थियोरटिकल हो, कल अपन इन सबको एड्रेस करेंगे। चलिए
मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती कोई जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिन वाणी माता की जय।